नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल द स्टडी हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के सन 2017 के हिंदी के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आइए हम प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर जैसे कि पहला प्रश्न है, पूछा गया है निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है ए दुष्ट, बी गधा, सी तिनका, डी तेज। तो दोस्तों जो घर का पर्यायवाची नहीं है वो है आपका ए पार्ट। दुष्ट जो शब्द है वो घर का पर्यायवाची नहीं है, जबकि गधा, तिनका और तेज तीनों घर के पर्यायवाची होते हैं। और जो खल शब्द होता है दोस्तों वो दुष्ट का पर्यायवाची होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है बाजी, तुरंग, शार्दूल है। तो यहाँ पर जो शार्दूल है वो सिंह का पर्यायवाची होता है, ये घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। बाकी बाजी, तुरंग है, ये घोड़े के पर्यायवाची है। नेक्स्ट है टीका शब्द का पर्याय है। तो दोस्तों टीका शब्द का पर्याय व्याख्या है। ये पार्ट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और टीका शब्द के अन्य पर्यायवाची होते हैं भाज्य, वृत्ति, भाषांतरण, विवृत्ति आदि। ठीक। और बाकी ये ऑप्शन है आलेख, टेकुआ, तकली, तीनों जो है टीका शब्द के पर्याय नहीं होते हैं, असंगत है। ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है हंससुता, अर्कजा, कृष्णा, कूलंकसा। तो आपका डी पार्ट कूलंकसा जो है वो यमुना का पर्यायवाची नहीं है, ये नदी का पर्याय होता है। नेक्स्ट है विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? तो जो विसिक है दोस्तों वो बाण का पर्यायवाची होता है। अन्य पर्यायवाचियों की बात करें बाण के तो दोस्तों होता है तीर, सर, सहायक इत्यादि। ठीक। तो यहाँ पर आपका बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से बताना है केतु का पर्याय नहीं है। झंडा, पताका, निशान, ग्रह। तो दोस्तों जो ग्रह है वो केतु का पर्याय नहीं है। ठीक। और बाकी झंडा, पताका, निशान तीनों केतु के पर्याय होते हैं। यहाँ बताना है तलवार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सॉरी, तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या है ये बताना है। हलवार, करवाल, धरवार और धारदार। तो जो करवाल है वो आपका तलवार का पर्यायवाची शब्द है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है बिड़ोजा, पिशून, मार, अश्म। तो दोस्तों ये चारों पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी का मतलब आपको आना चाहिए। कामदेव का पर्यायवाची तो मार होता है। ठीक। तो आपका ये जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जो पर्याय है अश्म जो होता है वो किसका होता है? पत्थर का। बिड़ोजा जो पर्याय होता है वो होता है इंद्र का। और पिशून जो पर्याय होता है दोस्तों, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है पिशून, तो कौआ का पर्याय होता है। ठीक। ये आपके हो गए। नेक्स्ट है धनंजय का पर्याय है। तो ऑप्शन है गुड़ाकेश, धनुर्धर, मृत्युंजय, सारथी। तो धनंजय का पर्याय है गुड़ाकेश। बाकी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। धनंजय के अन्य पर्यायवाची होते हैं अर्जुन, पाल, कौंतेय, गुड़ाकेश, गांडीवधर। ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है। ऑप्शन झक, सिलीमुख, अली, सदपद। तो दोस्तों जो झक शब्द है वो मीन का पर्याय होता है। बाकी जो तीनों दिए हैं सिलीमुख, अली, सदपद, ये भौरा का पर्याय होते हैं। अब यहाँ तत्सम के क्वेश्चन आ रहे हैं, तद्भव तत्सम के। तो क्वेश्चंस है बारात का तत्सम रूप है। तो दोस्तों बारात का जो तत्सम रूप होता है वो होता है वर यात्रा। ठीक। आपका डी पार्ट सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है मोती का तत्सम रूप है। तो ऑप्शन है आपके मोती, मौक्तिक, मुक्तक। तो आपका जो मौक्तिक है बी पार्ट वो सही है। मौक्तिक जो है मोती का तत्सम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मिट्टी का तत्सम शब्द है मृत्तिका, मट्टिका, मिट्टिका, मिट्टी, मिट्टी। तो आपका जो ए पार्ट है मृत्तिका वो सही है, ये मिट्टी का तत्सम होता है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है उलू, कूप, ओझा, पुस्तक। तो दोस्तों जो ओझा है वो आपका तद्भव है, बाकी उलू, कूप और पुस्तक तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध क्या है, कौन सा तत्सम लिखा हुआ है? ऑप्शन है साटिका, रस्सी, रैन, सरसों। तो दोस्तों जो साटिका है वो शुद्ध लिखा हुआ तत्सम की दृष्टि। इसका तद्भव की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका तद्भव होता है साड़ी, ठीक, साटिका का। और नेक्स्ट है रस्सी। तो दोस्तों ये इसका जो ये तद्भव रूप लिखा गया, इसका तत्सम रूप होता है दोस्तों रश्मि, ठीक। और अब नेक्स्ट नीचे देखते हैं रैन। रैन का तत्सम होता है रजनी। और नीचे सरसों, सरसों का तत्सम होता है सरसप, सरसप, ठीक, इस तरह लिखा जाता है। तो इस प्रकार आपका जो साटिका है वो शुद्ध तत्सम है, बाकी तद्भव लिखे थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है ज्योत्सना, सृष्टि, परीक्षा, घर। तो दोस्तों तद्भव बताना है, आपको पता होगा घर तद्भव है, बाकी ज्योत्सना, सृष्टि, परीक्षा ये तत्सम शब्द हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है अखरोट का जो तत्सम बताना है। तो दोस्तों अखरोट का अछोट होता है, और जो अच्छवाट है दोस्तों वो अखाड़े का होता है, ठीक, अखाड़े का तत्सम होता है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। तो दोस्तों यहाँ पर महूक, महुआ, अछवाट, अखाड़ा, आद्रक, अदरक, ईख, ईख। तो अभी इससे पूर्व के क्वेश्चन में चर्चा करी थी, जो अछवाट है वो अखाड़ा का होता है, तो ये सही हो जाएगा आपका। 19वें क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म शुद्ध है। ऑप्शन है दीक्षा, परीक्षा, सूकर, वलिवर्त, कपूत, सपूत, वरिष्ठ, कनिष्ठ। तो दोस्तों जो कपूत, सपूत लिखा हुआ है ये तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध हैं, क्योंकि इनका सही तत्सम होगा कुपुत्र, सुपुत्र, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं बताना है निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, कौन सा है? सपूत, सरीसृप, सांकल, सांझ। तत्सम आपको बताना है। तो दोस्तों जो सरीसृप है वो आपका तत्सम लिखा हुआ, ठीक। बाकी सपूत का सुपुत्र होगा तत्सम, और सांझ का जो होगा वो संध्या होगा, इसका जो सांझ है इसका संध्या होगा, और सांखल का जो है तत्सम रूप श्रृंखला होगा। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। ऑप्शन है आपके वांग्मय, उत्कर्ष, वैमनस, मिथिलेश कुमारी, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों अशुद्ध वर्तनी का शब्द बताना था आपको। तो जो मिथिलेश कुमारी है वो अशुद्ध लिखा हुआ है, इसका सही होगा मिथिलेश कुमारी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो मिथिलेश होगा वो इस तरह लिखा जाएगा मिथि, इस तरह लिखा जाएगा, ठीक। तो ये आपका अशुद्ध वर्तनी का शब्द हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से एक शब्द शुद्ध अशुद्ध है, एक शब्द अशुद्ध है उसको बताना है। तो दोस्तों इसमें तो आप देखते ही पकड़ लेंगे कि जो नौकरी लिखा हुआ है उसमें दो मात्राएं चढ़ती हैं, औ की मात्राएं चढ़ती हैं, ओ की नहीं, तो आपका नौकरी जो है अशुद्ध हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी अशुद्ध बताना है। ऑप्शन है अशुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है। ऑप्शन है चरमोत्कर्ष, वांग्मय, पुनरुत्थान और हिरण्यकश्यपु। तो दोस्तों इसमें दो पार्ट तो आपके शुद्ध हैं, चरमोत्कर्ष और वांग्मय, और जो नीचे के दो हैं वो अशुद्ध हैं। तो आयोग ने इसको अपने मूल्यांकन से बाहर निकाल दिया था। इनमें हिरण्यकश्यपु में तो दोस्तों
कश्यपु इस तरह लिखना है, कश्यपु, ठीक। लास्ट का ये यहाँ गलती है। और पुनरुत्थान जो है उसका सही रूप होता है पुन, ऐसे लिखा जाता है पुन, इस पे मात्रा नहीं चढ़ती, फिर रुत्थान लिख दिया जाता है इस तरह। तो ये दो इसमें गलतियां थी, दो पार्ट में। तो दोस्तों इसको तो कमीशन ने अपने मूल्यांकन से ही बाहर निकाल दिया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? प्रतिदर्श, दृष्टा, रचयिता, आहार। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रतिदर्श है वो आपका शुद्ध लिखा हुआ है, दृष्टा ऐसे लिखा जाता है, ठीक। और रचयिता आपको पता होगा, रचयिता ऐसे लिखा जाएगा। आहार में बड़ा आ होता है, आहार होता है। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन है पुष्पांजलि, निरापराध, भास्कर, उज्जवल। तो दोस्तों उज्जवल सही लिखा, भास्कर सही लिखा। निरापराध नहीं होता, निरपराध होता है, तो ये ही आपका गलत हो जाएगा, इस तरह लिख दिया जाएगा, निरपराध। नेक्स्ट देखते हैं, 26वें प्रश्न में बताना है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है आपको ये देखना है। ए पार्ट है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। दोस्तों हमने जो कल प्रश्न पत्र सॉल्व किया था उसमें भी ऐसा ही वाक्य आया था। तो दोस्तों स्पष्टीकरण के साथ करना शब्द लिखना अनावश्यक होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इतना होना चाहिए, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, ठीक। तो ये ओवर यूज है, सुपरफ्लुअस यूज है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ये पार्ट गलत हो जाएगा, अर्थात यही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। तो यहाँ पर अधीन होता है, अधीन नहीं होता है। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। तो दोस्तों निरपराधी नहीं होता, निरपराध व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, तो ये अशुद्ध है। और नेक्स्ट है, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। तो दोस्तों ये वाला आपका सी पार्ट है वो सही लिखा हुआ है। और नेक्स्ट देखिए चौथा, उससे पैतृक पैतृक देखिए दोस्तों गलत लिखा, पैतृक ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये राग की मात्रा चढ़ती है नीचे। तो इस प्रकार आपका जो सी पार्ट है वो सही हो जाएगा, शुद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये बताना है। ऑप्शन है आपका, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो अशुद्ध वाक्य बताना है दोस्तों। तो पहला ही पढ़ते आपको पता चल गया होगा कि अनेक को नहीं होता, अनेक होता है। तो वह अनेक मामलों में गवाह था, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही अशुद्ध है। बाकी ये शुद्ध लिखी हुई है। नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, आपकी मनोकामना पूरी हो, मनीषी गण मेरी बात पर ध्यान दें। नेक्स्ट देखना है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो आपके ऑप्शन हैं, ए सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, बी पार्ट है, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या देखना है, शुद्ध छांटना है। तो जो आपका ए पार्ट है वो शुद्ध है, ठीक। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। और अगर हम बी पार्ट देखें तो इसमें कहाँ अशुद्धि है, तो यहाँ पर निरपराध व्यक्ति लिखा है, ये गलत है, केवल निरपराध होना चाहिए, निरपराध को दंड क्यों मिला। सी पार्ट में लिखा हुआ है हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ पर जो लिपि शब्द लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर प्रिंटिंग गलत हुआ है, आयोग ने लिख के दिया था लिपि ऐसे। तो यहाँ पर इसमें अशुद्धि थी, इसको फिर इस तरह लिख देना, ठीक। और डी पार्ट है, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। तो अत्यधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है, यहाँ पर या में मात्रा नहीं आती बढ़ा की, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। इस कार में बहुत विलंब हो गया। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। एक गुलाब की माला खरीद लेना। तो दोस्तों डी पार्ट जो है आपका शुद्ध है। यहाँ पर सही होगा गुलाब की एक माला खरीद लेना। नेक्स्ट देखते हैं। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? यहाँ पर आपको एक शब्द बताना है। अप्रमेय जो है वो किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है ये बताना है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, यानी सी पार्ट सही है। उसके लिए अप्रमेय एक सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो इसके लिए देखते हैं। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द आता है जिगीषु। सी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जो स्त्री सूर भी न देख सके, उसके लिए एक शब्द बताना है। तो बी पार्ट इसका सही है अशूर्यम पश्या। नेक्स्ट है कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द क्या होता है? तो उसके लिए एक शब्द होता है संविदा। ठीक। नेक्स्ट है अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द बताना है दोस्तों यहाँ पर। तो अपने सहारे पे जो रहे उसके लिए एक शब्द है स्वावलंबी। ए पार्ट आपका सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश जो होता है उसके लिए एक शब्द आता है अध्यादेश। बी पार्ट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश विदेश गया हो के लिए एक शब्द हमको लिखना है। तो दोस्तों उसके लिए एक शब्द होता है जिसका पति प्रदेश गया हो, उसके लिए एक शब्द होता है प्रोसित पथिका। ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो पैर से सिर तक जो एक शब्द आता है वो होता है आपाद मस्तक। ठीक। नेक्स्ट है अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला के लिए एक शब्द होता है दुराग्रही। नेक्स्ट देखते हैं। जिसके पहले से कोई आशा ना हो, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है अप्रत्याशित होता है। जिसके पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द आता है अप्रत्याशित। हम नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम बताना है। तो शुष्क का विलोम जो आपका होगा वो होगा आर्द्र। ठीक। और यहाँ पर आपका हो जाएगा आर्द्र। उष्ण शब्द होता है वो शीत का विलोम होता है, अर्थात उष्ण और शीत परस्पर विलोम होते हैं। शिष्ट का अशिष्ट होता है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम है। तो आपको बताना स्थूल का विलोम, सॉरी यहाँ पर स्थूल का विलोम नहीं है। तो दोस्तों स्थूल का विलोम शाश्वत नहीं है, बाकी सूक्ष्म तन्वी दुर्बल ये स्थूल के विलोम होते हैं। ठीक। नेक्स्ट है पृथक। ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है दोस्तों। कभी पूछ लिया जाता नहीं है, कभी पूछ लिया जाता है, तो इनको ध्यान से पढ़ना पड़ता है। जल्दी जल्दी पढ़ने में इनमें गलती होने की आशंका बनी रहती है। पृथक का सही विलोम है तो पृथक का जो आपका विलोम होगा दोस्तों वो एकत्र होगा। ए पार्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। तो उपयोग का हो जाएगा निरुपयोग, सॉरी अनुपयोग। उपयोग का विलोम होगा। निम्नलिखित में से उपयोग का अनुपयोग हो जाएगा। डी पार्ट आपका सही होगा। निषिद्ध का विलोम बताना। निषिद्ध का विहित होता है। पिछले प्रश्न पत्र में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध है। अल्पज्ञ बहुज्ञ संयुक्त संधियुक्त समस्त अभ्यस्त अज्ञ अनभिज्ञ। तो दोस्तों जो अल्पज्ञ है उसका बहुज्ञ होगा, आपका सही विलोम लिखा हुआ है। बाकी अगर हम बात करें संयुक्त का जो विलोम होगा वो असंयुक्त होगा। और
आज्ञ का अगर हम विलोम की बात करें तो दोस्तों विज्ञ होगा। आज्ञ के लिए विज्ञ आएगा और जो अनभिज्ञ लिखा है इसका विलोम अभिज्ञ होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, आपको बताना है कौन सा युग्म अशुद्ध है। आपके ऑप्शन हैं सचल, चल, निरपेक्ष, सापेक्ष, मौलिक, अनुदित, बंधन, मोक्ष। यहाँ आपका ए पार्ट सही हो जाएगा। सचल का अचल होता है, चल नहीं होता, बाकी सही लिखे हुए हैं। यहाँ बता निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है। ऑप्शन है आपका आग्रह, विग्रह, अपकर्ष, उपकर्ष, जारज, औरस, उत्सर्जन, विसर्जन। तो दोस्तों जो जारज का विलोम औरस होता है सही है, बाकी दोस्तों गलत लिखे हुए हैं। आग्रह का दोस्तों दुराग्रह होता है, विग्रह नहीं होता है। और यहाँ पर विसर्जन का दोस्तों आवाहन होता है, उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक, और यहाँ पर अपकर्ष का विलोम उत्कर्ष होता है, यहाँ उत्कर्ष होगा इसका। तो आपने देखा कि जो सी पार्ट है सही है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है, ये बताना है कौन सा सही युग्म है। आपके ऑप्शन हैं अमित, समित, हया, बेहया, अघि, नीरद, इप्सित, अभिप्सित। तो दोस्तों जो अघि नीरग है वो आपका सही लिखा हुआ है, बाकी इप्सित का दोस्तों अनिप्सित होता है विलोम, और अमित का परिमित होता है, समित नहीं। और हया का अगर हम बात करें तो हया का विलोम बे हया होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हया का बेहया, अर्थात आपका बी और सी दोनों पार्ट सही होना चाहिए, लेकिन आयोग ने दोस्तों सी पार्ट ही सही दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है दक्षिण, वाम, उद्यम, निरुद्यम, विधि, निषेध, बर्बर, शब्द। तो यहाँ आपका जो गलत युग्म दिया है वो बी है, उद्यम। उद्यम का होता है आलस्य होता है, निरुद्यम नहीं होता है। तो बी पार्ट आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 51वां प्रश्न है प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है विशेषण, विशेष केवल, विशेषण और विशेष दोनों, डी उपर्युक्त में से एक भी नहीं। तो ये प्रयोग के आधार पर दोस्तों पांडु शब्द जो होगा वो विशेषण और विशेष दोनों होगा, क्योंकि पांडु का अर्थ होता है दोस्तों विशेषण के रूप में जब इसको प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब होता है हल्के रंग का। और महाभारत में आपको पता हो कि ऋषि व्यास के पुत्र का नाम भी पांडु था, तो इस प्रकार ये संज्ञा भी हो जाएगा अर्थात विशेष भी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। चतुर विद्यार्थी में प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। तो दोस्तों यहाँ पर चतुर शब्द जो है वो विशेषण है। ठीक, विद्यार्थी की विशेषता बता रहा, विद्यार्थी विशेष हो गया। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। ठीक, इसमें आपको क्या बताना है, उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको विशेषणों की संख्या बतानी है। तो इसमें 4 विशेषण हैं। कौन कौन से विशेषण हैं देख ही ले रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, वह आदमी जो कल आपके घर आया था, इसमें आपका विशेषण हो गया, वह हो गया यहाँ पर एक। कल आपके घर आया था घर के लिए आपके, यहाँ पर दूसरा विशेषण हो गया बहुत बड़ा ठग है। तो यहाँ बहुत और बड़ा ये दोनों भी विशेषण है, इस प्रकार यहाँ 4 विशेषण हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है। तो दोस्तों दुष्चरित्र व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, तो दोस्तों ये विशेषण के संवर्ग में आता है। सी पार्ट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। उसका लड़का लंबा है, मैं विशेषण का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर
लंबा शब्द विशेषता बता रहा तो लंबा विशेषण हो जाएगा, ए बी पार्ट सही हो जाएगा। विशेष शब्द वह होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, यही हो जाएगा, ए पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष है, तो मोहन एक अच्छा, जो विद्यार्थी है वो विशेष है, विद्यार्थी की विशेषता बता रही कि वो अच्छा है, ठीक, इसलिए विद्यार्थी विशेष हो गया। 58वां क्वेश्चन है। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है, बताना है कौन से में विशेषण और विशेष संबंध नहीं है। ऑप्शन है बड़े चोर, बी है आधे चोर, सी है पुलिस की लापरवाही, डी है आधे बड़े चोर। तो दोस्तों पुलिस की लापरवाही जो है उसमें विशेषण विशेष का संबंध नहीं है। 59 है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है, ऑप्शन है क्रोधी, कंटक, चुनौती, राही। तो दोस्तों जो क्रोधी शब्द है वो विशेषण शब्द है और बाकी ये विशेष शब्द लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण है, तो दोस्तों यहाँ पर लाखों शब्द जो है विशेषण है, ठीक। तो इस प्रकार आपकी यहाँ पर 60 प्रश्न हो गए हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।